कहता है यीशु का विश्वास है, कहता है मेरी नजर में लड़की सो रही है। और उसी समय हैरान हो जाता है यायर, और उसी समय यायर को प्रेशर डालते हैं। यायर कहते हैं छोड़ दे यीशु मसीह को, छोड़ दे यीशु मसीह को, कुछ नहीं रखा। अरे ये कहाँ, ये बाबा किसको पकड़ के ले आया? अरे किसको पकड़ के ले आया तू? किसके गुरु को ले आया? कहता जिसको पता ही नहीं है कि अरे मरे हुए में सोए में फर्क नजर नहीं आता से। लेकिन उसी समय यायर थोड़ी देर सोचता रहा, लेकिन विश्वास से यायर ने कहा, थोड़ी देर में रुकने के बाद यायर बोलता है, कह रहा कि आज तक मैं तुम्हारी सुनता आया, कह रहा पेड़ों की, पत्थरों की, बाजारों की, गलियों की, कह रहा मनुष्यों की सुनता आया, लेकिन आज तो कह रहा कि मैं, कहता है कि आज मैं तुम्हारी अनसुनी करूंगा, आज परमेश्वर की सुनूंगा मैं। आज मेरी लड़की मरी नहीं है, जिंदा है। और उसी समय विश्वास की बातें मुंह से निकालने लगा है, क्योंकि यीशु मसीह उसको कहना चाहते थे, इशारा कर रहे थे, अगर तू मुंह से निकाल गया तो मैं तेरे साथ नहीं चल सकता। इस मैसेज को समझना है। जब आप मुंह से निकाल देते हैं कि ट्यूमर हो गया है, हाय, रिपोर्ट देखने के बाद बोलते हैं पथरी हो गई है, हाय मैं मर गई हूं, पर उसी समय परमेश्वर आपके साथ चलना बंद कर देते हैं। शैतान उन लोगों के साथ चलता है। लेकिन अगर आज आपको कैसी भी परिस्थिति है, आज आपको कैसी भी प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूं कि आपको उसी समय कह रहा है कि आपको अंगीकार सही करना है। वो लड़कियां कह रहा, जो लड़की के घर जब यीशु मसीह गया तो उसी समय बहुत सारे लोग हल्ला मचा रहे थे, रो रहे थे वहां पर, कह रहे थे एक ही लड़की थी मर गई, एक ही लड़की थी। क्या करते हैं लोग जब किसी का मर जाता है? उसके बाद कहता है कि लोग रोने पीटने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूं कि जब मैं प्रभु में नहीं था, मेरी चाची मर गई, छोटे छोटे बच्चे छोड़कर मर गई। और उसी समय मैं जब गांव जा रहा था तो उसी समय बस में बैठ के जा रहा था, मेरे सामने दो लेडीज बैठी थी, और दो लेडीज बैठी हुई वो बड़े क्या कर रही थी, कोई छोले खा रही थी, हंस हंस के बातें कर रही थी। और उसी समय दोनों बातें कर रही थी। जब बस में से नीचे उतरे वो मेरे आगे थी और दोनों करने लगी, कह रही कि चल चल, और बातें गप्पे मारते जा रही थी। इधर देखें, इधर इधर देखें, वचन में गप्पे मारते जा रही थी रास्ते में। और लेकिन उसी समय जैसे ही गांव आया और वहां पर उसने स्टार्ट कर दिया, थूक लगाया यहाँ पर, और शुरू होगी औरतें। आपको बताइए, उनको पता है कि घर जाके रोना, कहती है, नाटक शुरू कर दिया, कहती है मोटी थी, लंबी थी, तकड़ी थी, एक ही थी, मर गई। आए लोगों का काम ही यही है। मैंने कहा अरे नोटंकी कहीं की, मैंने कहा अभी तो हा कर रही थी, छोले खा रही थी, और अब कह रहे कि हाय एक ही थी, मोटी थी, लंबी थी, और रो रही है और रोती हुई जा रही है, और हाय मर गई, हाय मर गई। लोग का काम है रोना और पीटना, लेकिन जिसके घर में हादसा होता है लोग उसके घर में मातम मनाने जाते हैं। लेकिन ये जा रही थी, और इसी समय मैंने सोचा, मैंने कहा इनके पीछे चलता हूँ, ये देखता हूँ ये कहाँ जा रही हैं, इतनी चालाक औरतें। अरे देखा क्या, वो तो मेरे घर में ही घुस गई। मैंने कहा अरे भाई ये क्या, और मैंने उनके पर नजर बनाई रखी, और इसी समय ऐसे रोती रोती ऐसे कर रही थी। आपको पता ही है औरतें कैसे नाटक करती हैं, रोते रोते कह रही थी, चप्पल कहां से लाई, बड़ी सोहनी लग रही, सूट कहां से लाई, बहुत अच्छा लग रहा। फिर शुरू हो जाती और फिर रोती, फिर कहती रोती, कहती हाय एक ही थी, मोटी थी, लंबी थी, चौड़ी थी, मर गई। और बाद में कह रही थोड़ा सा कुछ खा लेना, रोटी पड़ी क्या देखियो। जो कोई घूंघट में बैठ के रोटियां खाती हैं, लोग सिर्फ हंस सकते हैं, आपको सिर्फ शमशान घाट तक ले जाकर आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी मदद कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं बता रहा हूं कि वो सिचुएशन हमारे लिए क्या थी, हमने उन परिस्थितियों को देखा है। लेकिन यहां पर यायर कह रहे एक ही लड़की है, वो भी मरने पर है, और पता लगता है वो मर गई है, डॉक्टर कह रहा है, वैद्य कह रहा है, लेकिन विश्वास में ये मरा नहीं है। इसने अपने विश्वास को जगाया और कहने लगा मैं आज अनसुनी कर दूंगा उन बातों को, अनसुनी कर दूंगा उन विचारों को, मैं तो आज यीशु की सुनूंगा। क्योंकि सब कह रहे हैं मर गई है, लेकिन कहने वाली ये कह रहा है मरी नहीं है, सो रही है। बोलता है मैं विश्वास करता हूं। यीशु अंदर गया, हल्ला मचा रहे थे और इसी समय मजाक उड़ाने लगे, बोलते हैं अरे इसको मरे हुए सोए में फर्क नजर नहीं आता। यीशु ने कहा रे मुझे मजाक उड़ाने से कुछ नहीं होगा। कह रहा जितना मजाक उड़ाओगे प्रभु के 10 होगा, जितना मजाक उड़ाओगे कहता परमेश्वर का, जितना मजाक उड़ाओगे मसीह लोगों का, उनके मजाक उड़ाने से, कहता हमारा मजाक उड़ाने से हमारी सामर्थ और बढ़ जाती है। यीशु मसीह के नाम में हमारी ताकत और बढ़ जाती है। कितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो, यीशु कहने लगा उड़ा लो, जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो, लेकिन आज तो चमत्कार होकर रहेगा।
और इसी समय यीशु मसीह ने कहा, ए तलीता कुमी, और वो लड़की उठ खड़ी हुई, जिंदा हो गई। लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे, हैरान हो गए आश्चर्य कर्म को देखने के बाद। अगर आज आप यहाँ पर, अगर आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्या में हैं, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपको इस मैसेज से बताना चाहता है, आप कैसी भी परेशानी में हैं लेकिन अब तक भी आपकी आंखें नहीं खुली हैं, मैं कह रहा हूं कि अनसुनी कर दो उन विचारों को, अनसुनी कर दो जो आपके विचारों में आ रहा है, अनसुनी कर दो उस बातों को जो आपके दिमाग में आ रही है, क्योंकि आज रात परमेश्वर आपकी जिंदगी में कोई बड़ा काम करने वाला है, बड़ा काम करने वाला है। ए विश्वास कर, मत डर, केवल विश्वास रख। कर्जा है, बीमारी है, समस्या है, बस मत डर, केवल विश्वास रख। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा, कहता है वो लोगों की जिंदगी में, कहता है पाप के कारण बीमारी आई है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि एक व्यक्ति जब पापों से पश्चाताप करे, उसी समय यीशु मसीह उनकी जिंदगी में चमत्कार करे। क्या आप चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करे? आज हो सकता है आज आपके घर में कोई प्रॉब्लम में हो, समस्या में हो, दुख में हो, बीमारी में हो, कर्जे में हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है आज तो परमेश्वर उन लोगों के घर जाएगा, उन लोगों के घर जाएगा, आज उन लोगों के घर जाएगा। याद रखना, कह रहा है जो मुंह से अंगीकार कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं आज, आमीन, जो चिल्ला चिल्ला कर करें, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, जो कह रहा है परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, दया कर, तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है। आज परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में बहुत कुछ करना चाहता है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में चमत्कार करे, तो आपको समझना है, कहता है कि आपने लाइफ में आज से प्रार्थना करना स्टार्ट करना है, चैन बनाकर स्टार्ट करना है। अगर आप नहीं सुधरे, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर सुधारना जानता है। आज यहाँ पर अंधा भिखारी बार बार कह रहा था, कह रहा मेरी आंखें खोल दे, आंखें खोल दे। आज पत्नियां, माँ बाप, भाई बहन दुआ करते हैं, हमारे एक जन की आंखें खोल दे, ये शराब पीता है। कई लोग मेरे पास आते हैं, बोलते पादरी साहब आंखें खोल दो इसकी, ये शराब पीता है, गालियां बकता है घर में। अगर कोई बच्चा ऐसा है, आज रात उसकी आंखें खुलने वाली है यीशु के नाम में। कह रहा खुल जाए उसकी आंखें यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यहाँ पर एक बार ऐसा ही हुआ, जब मैं प्रभु में नहीं था, बहुत शराब पीता था और लड़ाई झगड़े करता, कभी किसी को पीट कर आ जाता, कभी किसी को, रोज कोई ना कोई थाने में खड़े रहते। तो उसी समय मेरे डैडी का दोस्त था एक सच्चो, और मेरे डैडी ने क्या किया, मेरे डैडी ने कहा कि जाओ, कहता इसको पकड़ के कर छितर लगाओ, और मुझे थाने में बुला लिया। उस दिन मुझे बोला कि अंकल को मिठाई का डब्बा देकर आना है। मैं मिठाई का डब्बा देने गया, बोलता आज मिठाई का डब्बा नहीं चाहिए, लेट जा। मैंने कहा हैं? उसने कहा लेट जा। मैंने कहा नहीं अंकल। कहता चुप। मैंने कहा पुलिस वाले बुलाए। उसने कहा लिटाओ इसको, और एक पटा निकाला। कहता इस पे क्या लिखा है? मैं कहा इस पे लिखा है आन मिलो सजना। उन्होंने मुझे एक मारा, स्वाद आ गया, बहुत जोर जोर से चीखें निकली। फिर उन्होंने कहा देख दूसरी तरफ क्या लिखा है। मैंने कहा फिर कब मिलोगे? मैंने कहा अंकल कभी नहीं मिलूंगा। बाप की तौबा, माँ की तौबा, लोग झूठे वादे करते हैं। मैंने भी ऐसे ही किए, बाप की तौबा, माँ की तौबा, मैं नहीं करूंगा आज के बाद लड़ाई झगड़ा, शराब नहीं पीऊंगा, मेरे पापा को बोल दो मैं सुधर गया हूं। और उसके बाद ऐसा बिगड़ गया, ऐसा बिगड़ गया, ऐसा बिगड़ गया, पूछो ही ना कुछ, सबसे बड़ा गुंडा बन गया। आप समझ रहे हैं, मतलब बिगड़ता चला गया। लेकिन यीशु मसीह जिस दिन मेरी जिंदगी में आया, किसी ने मेरे लिए प्रार्थना किया। मेरा बाप इतना दुखी था, वो कहता था इसको ले जाओ कहीं, इसको सुधार दो। जिसको कोई नहीं सुधार पाया, उसको यीशु मसीह ने बदल दिया। यीशु मसीह, हालेलुया। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह ने बदल दिया। आज यीशु, लोग बोलते हैं धर्म बदलते, अरे धर्म नहीं बदलते। वो कह रहा है कि अंदर आत्मा को बदलने की ताकत रखता है, वो आपकी आत्मा को बदलने की ताकत रखता है। आज रात मैं कह रहा हूं जिसने मेरी आंखें खोल दी, जिसने मेरे बाप की आंखें खोल दी, जिसने मेरी माँ की आंखें खोल दी कि जो तुमसे बच्चा नहीं सुधरा, वो मैंने आज कहता है एक व्यक्ति की प्रार्थना से सुधार दिया। आज याद रखना, आप किसी की प्रार्थना से, आज रात किसी के बच्चे की, किसी के परिवार की जिंदगी बनने वाली आपकी प्रार्थनाओं से, आपकी प्रार्थनाओं से। लेकिन जब आप मंड कर दम लगाकर प्रार्थना करेंगे, जब आप दम लगाकर अंधे भिखारी की तरह प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ करेंगे कि आज परमेश्वर तू मेरे परिवार की आंखें खोल, मेरे पड़ोसियों की आंखें खोल, मेरे देश की आंखें खोल कि पवित्र यीशु ही परमेश्वर है। कहता है वो आंखें खोलेगा, पवित्र आत्मा काम करेगा, चमत्कार करेगा। कह रहे बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कह रहा कि चैन, सुन रहे हो, जिसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म करने के लिए कहता है चैन
प्रार्थना करनी पड़ती है। इसलिए अगर आप सब इकट्ठे होकर अपने घर में प्रार्थना करें, बहुत सारे लोगों के घर में आज भी कर्जा क्यों है, बीमारियां क्यों हैं, क्योंकि वो एकांत की प्रार्थना तो करते हैं लेकिन अपनी फैमिली के साथ बैठकर प्रार्थना नहीं करते। इसलिए उनके घर में पास्टर है चाहे विश्वासी है, उनके घर में प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि वो प्रार्थना नहीं करते इकट्ठे होकर। इस परमेश्वर चाहता है कि सब लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करें। जब मैं फौज में था तो मेरे प्लाटून ने नागपुर काउंटी सेंटर में, तो समय में मेरे प्लाटून अफसर ने कहा, कहता जाओ मुर्गा पकड़ कर लाओ, जंगली मुर्गा। जब मैं पहाड़ों में जंगली मुर्गा पकड़ने के लिए गया तो वो भाई साहब पहली बार मुर्गा पकड़ रहा था। कभी इधर से इधर जाता, इधर भाग जाता, इधर जाता, इधर भाग जाता, अरे कहीं पकड़ में नहीं आया। लेकिन मेरा एक तमिल का लड़का मेरा दोस्त था और वो मेरे साथ फौज में था, उसने कहा ऐसे नहीं पकड़ते, कहता इकट्ठे होकर लुंगी ऊपर करके, और उसने ऐसे सिखा चल 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 चल, ड्रा के मुर्गे को ड्रा के चल चल, कहता है कमरे में ठूस दिया। और इसी समय कमरे में अंदर गए, कमरे में टकरे मारता रहा मुर्गा। उसने देखा अब तो मैं फंस गया हूं, अब तो मैं फंस गया हूं। कहता अब मुझे मार लो, काट लो, बना लो। फिर उसके बाद उसको मारा और काटा बनाया। आप समझ रहे कि नहीं? कहता है कि आज दुष्ट आत्माएं, आज बीमारियां, आज कर्जे, आज समस्याएं आपको डराती हैं, लेकिन जब आप इकट्ठे होकर बैठते हो तो वो डर के कहां ले जाना है, कहां ले जाना है, अरे कहां ले जाना है, अरे कहां ले जाना, उनको डरा के प्रार्थना कर करके चैन बना के अपने प्रेयर रूम में लेकर जाओ आज रात। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जा अपनी कोठड़ी में जा, द्वार बंद कर। कहता है जिसमें परमेश्वर तेरे से बातें करे, कहता जा अपनी कोठड़ी में जा, द्वार बंद कर। कहता है कि जो तेरा पिता गुप्त में है और तेरी गुप्त में की हुई प्रार्थनाओं का उत्तर देगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये पति पत्नी इकट्ठे नहीं बैठते। कहता है एक छत के नीचे रहते हैं दरानी चाची, लेकिन एक छत के नीचे रहते हैं, इकट्ठे नहीं है। आज बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठकर प्रार्थना नहीं करते, इसलिए कर्जे में हैं, इसलिए वो लोग नुकसान में है, प्रॉब्लम में है। लेकिन अगर आज आप चैन प्रेयर करें, परमेश्वर आज खरा बस हालेलुया हालेलुया। डरा के ओए कहां ले जाना है, आज करा वेदी के पास ले आना आज रात। कहता है कि आज वो फंस गया है शैतान, आज कहता है कि वो प्रॉब्लम खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम में, खत्म होने वाली आज रात आपकी प्रॉब्लम। लेकिन ये प्रॉब्लम खत्म जिस व्यक्ति की होगी आज, कहता है जो अपनी लाइफ में इस बात का अंगीकार कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि कवरिंग आज से मेरी प्रार्थना है, मैं आपके लिए, अगर आपके लिए कोई प्रार्थना करता या नहीं करता, ये याद रखना कि मेरी मिनिस्ट्री आपके लिए दुआएं करती है। आज से आप जहां जाएंगे, ये भविष्यवाणी आपके हाथ एक नहीं, जितने लोग आपके घर में मेंबर हैं सबके सब कमाने वाले होंगे आज रात के बाद। कह रहा मेरी प्रेयर आपके बच्चों को कवरिंग देगी, मेरी प्रेयर आपके बिजनेस को कवर करेगी, आपकी हेल्थ को कवर करेगी, मेरी प्रेयर आपके कोलकाता को कवर करेगी, आपको कवर करेगी आज रात यीशु के नाम में। लेकिन आपको कवर कराने के लिए आपको स्पिरिचुअल फादर अपनी लाइफ में बनाना है, बढ़ना है, बनाना है, एक हाथ के नीचे रहना है। जिसने बाप मान लिया है, कहता है कि आज उसके घर में बड़ी बरकत आ रही है यीशु मसीह। कहता है विश्वास करना है। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। निर्गमन 34 के हम 24 में देखते क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे फटाफट, जल्दी से तौलिया लेके, जल्दी से तौलिया लेके इधर से जल्दी से, हाँ जल्दी फटाफट। निर्गमन 34 के 24 में देखो, इधर आओ, इधर लिखा, इधर आजा अशोक, इधर। हमारे हरियाणा में एक बहू होती है, बहू मतलब बहू समझते, नवी बहू, ये नई बहू है। हमारे हरियाणा में एक नई बहू आती है, जब नई शादी होती है, थोड़ी देर के लिए शोक, बुरा नहीं मानना, जो लिखा बाइबल में क्या लिखा 34 के 24 में, बड़ा कर स्क्रीन, लिखा तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए, कहता है वर्ष में 3 बार जाना। कहता है कोई तेरी भूमि का लालच नहीं करेगा, कोई तेरी किडनियों का, तेरे बच्चों का लालच नहीं करेगा, कोई तेरे पैसे का लालच नहीं करेगा, कोई दुष्ट आत्मा तेरे घर में नहीं घुस पाएगी, अगर तुम आज से दिन में 3 टाइम मुंह दिखाओ परमेश्वर को। समझ में आया कि नहीं? हमारे हरियाणा में क्या होता है, जब नवी बहू आती है तो उसको घूंघट करना पड़ता है, आपके कोलकाता में नहीं पता, और जब उसका मुंह देखना पड़ता है तो मुंह दिखाई देनी पड़ती है, 100 रुपया देना पड़ता है, 100-200। कहेगी पहले पैसे दे, हाँ बहू बहुत सुंदर है, बहू बहुत सुंदर है हालेलुया। फिर ताई आएगी, चाची आएगी, लेडीज देखते हैं, आदमी नहीं देखते, लेडीज आती हैं, बुआ आती है, ले 100 रुपया, बहू बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। फिर नीचे, आप सुन रहे कि नहीं? जितनी बार मुंह उठाएगी पैसे देगी, दादी आएगी, ले पैसे, मुंह दिखा, बहू बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। फिर नीचे,
आप समझ रहे कि नहीं? जितनी बार मुंह दिखाएगी उतने पैसे मिलेंगे। याद रख लो, जितनी बार प्रार्थना में मुंह दिखाओगे उतनी बार ब्लेसिंग मिलेगी। विश्वास है कि नहीं? जा बहू जा, बस बस सारे बोलो हालेलुया। कर आज से आपको फैसला लेना है कि मैं आज से क्या करूंगा, आज से क्या करूंगा। कितनी टाइम मुंह दिखाओगे? लालची कहेंगे, लालची कहेंगे, ये समझ गए सारे लालची। अरे जितनी बार मुंह दिखाओगे उतनी बार ऊपर वाला पैसे देगा। आमीन। उतनी बार बरकतें देगा कि नहीं? आमीन। उतनी बार चंगाई देगा कि नहीं? उतनी बार अनॉइंटिंग देगा कि नहीं? एलिया ने 7 बार प्रार्थना किया। कितनी बार किया? एक बार में चमत्कार हो सकता था, एक बार में वो बादल का शोर सुन सकता था, लेकिन 7 बार क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर जानता था, कहता जितनी बार ज्यादा प्रार्थना करेंगे उतनी डबल अनॉइंटिंग आएगी यीशु मसीह के नाम में, उतनी डबल आशीष आएगी यीशु मसीह के नाम में। और एलिया ने प्रार्थना किया और इसी समय उसके कानों में बादल का शोर नजर आया। मैं कह रहा हूं अगर आज आपने कहता फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं अब से दिन में 3 बार प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आज मैं उन लोगों के लिए कह आपकी गवाहियों का शोर सुन रहा हूं। अपने कानों में शोर आएगा, शोर आएगा, आपके कानों में टेस्टिमनी का शोर आएगा। परमेश्वर मुंह दिखाई देकर जाएगा आज रात किसी को। मुंह दिखाई देकर जाएगा। जितने इस पंडाल में बैठे हैं लाखों लोग मुंह दिखा रहे हैं, याद रखना सबको मुंह दिखाई एक बड़ी टेस्टिमनी देकर जाएगा। किसी को गवर्नमेंट जॉब मुंह दिखाई में देगा, किसी को नई कार मुंह दिखाई में देगा, किसी को बच्चा मुंह दिखाई में देगा। परमेश्वर आपके लिए कोई मुंह दिखाई देने वाला आज रात यीशु के नाम में। फैसला आपको लेना। आइए अपने हाथों को उठाएं और कहीं परमेश्वर कि इस समय पवित्र आत्मा जी आज से मैंने तेरे वचन को सुना और मैं आज से पवित्र आत्मा जी उस मुंह दिखाई को मैं मांगता हूं परमेश्वर मेरे जीवन में पूरा कर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन सुन रहे हैं, अगर आज इन्होंने फैसला लिया कि पवित्र आत्मा हम अब से दिन में 3 बार मुंह दिखाएंगे, प्रार्थना करेंगे, दम दिखाएंगे अंधे भिखारी की तरह और सच में यायर की तरह, डरेंगे नहीं, विश्वास रखेंगे परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अगर आज कोई यहां पर बैठा है, बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, अगर आज सच में सब कुछ छोड़कर भूल कर आ गया तेरे चरणों में, आज मेरे परमेश्वर उसके ऊपर दया कर दे। दया आज दया होने पाए ऐसे लोगों पर, आज बरकतें आने पाए ऐसे लोगों पर, पंडाल में आज हीलिंग होने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए, छुटकारे होने पाए यीशु मसीह के नाम में, इनका फाइनेंस इंक्रीज होने पाए आज रात यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपको इंक्रीज करे? आइए सब इसी समय अपने हाथों को उठाओ और प्रभु का धन्यवाद करो। अपने ऑयल निकालो, जिसके पास ऑयल है निकालो और अपने माथे पर लगाओ फटाफट 2 सेकंड में। जल्दी से जब मैं प्रार्थना कर रहा था, यहाँ पर कोई कंचन है, कोई कंचन है, कंचन सुनो, होली स्पिरिट मुझे बोल रहा बड़ी देर से, कोई कंचन है, हाथ उठाओ वहीं से। कंचन बेटा नहीं है उसके पास, बेटा होली स्पिरिट ने मुझे कहा परमेश्वर कंचन को बेटा देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने ऑयल निकालो, ऑयल लगाओ, शाबाश, फटाफट अगले 2 मिनट में ऑयल लगाओ, जल्दी से डब्बी फटाफट माथे पर रगड़ो, ऑयल लगाओ, शाबाश। गीत गाएंगे हल्का सा कोर्स। अभिषेक मेरा किया मुझको है बदल दिया, अभिषेक मेरा किया मुझको है बदल दिया, मेरे सर पे तेल मला चंगा किया, अभिषेक मेरा किया मुझको है बदल दिया, अभिषेक मेरा किया मुझको है बदल दिया, मेरे सर पे तेल मला चंगा किया, यीशुआ सुन ले मेरी जे दुआ। इसी समय अपने सिर पे हाथ रखो, शाबाश। पवित्र आत्मा जो अनॉइंटिंग ऑयल इस समय लगाया गया आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पथरियां बाहर जाएं, रसोलियां जाएं, गिल्टियां जाएं, शुगर जाए, थायराइड जाए, इसी समय हीलिंग मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। हील हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। यू आर हील यीशु मसीह के नाम में। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा जाओ, कोई यहाँ पर जहां भी कोई वॉलंटियर बीच में से जाए, पास्टर लोग जाए, ऑयल लगाओ, जो जिनके टांगे काम नहीं करती, जिनको कैंसर है, जिनको शुगर है, पथरियां हैं, रसोलियां हैं, अगर किसी की टांगे काम नहीं कर रही, मैं फिर कह रहा हूं कि अभी इसी समय परमेश्वर का आत्मा उनकी जिंदगियों में काम करेगा। अभी
अभी ब्लेसिंग मिलेगी आपको। हटा इसको यहाँ से, टेबल को हटा। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, मुझको है बदल दिया। अभिषेक रुमाल निकालो, रुमाल निकालो, बैठे, 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 रुमाल, रुमाल, रुमाल। मुझको है बदल दिया, अभिषेक मेरा। खड़ा नहीं होगा कोई, बैठ जाओ, बैठ के बोला, बैठ के बोला, बैठ के बोला। अपने रुमाल घुमाओ, शाओ, फिर से को, फिर से को, फिर से को। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, अभिषेक मेरा किया। सुनो, अब मैं आपको एक मिरेकल दिखाता हूँ। सारे बोलो हालेलुया। अरे हे कंचन, अरे हे कंचन, कहाँ गई तू? सुन रहे हैं, जो कंचन है उसको खुशखबरी मिलने वाली है, बेटा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आशीष दे रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है। सुनो, अब इसी समय मैं बोलूंगा और देखो आपके सिर के ऊपर से, बस रुमाल अपने सिर पे रख लो, जल्दी से अपने सिर पे रख लो, सिर पे, और ये मांगते रहो, जो हिस्सा आपका बीमार है चंगा हो जाए आज यीशु मसीह के नाम में। आज जहां भी तकलीफ है, सिर पे रुमाल रख लो, आज आजाद हो रहे हो। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है किसी की गिल्टियां चली गई हैं, कोई गूंगा बह रहा है वो सुनने लगा है, क्योंकि स्वर्गदूत यहाँ पर घूम रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर 1100 स्वर्गदूत यहाँ पर आए हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि 7 स्वर्गदूत आपके लिए बहुत हैं, लेकिन ये इतने सारे क्यों आए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। मैं उस सीढ़ी पर एक दर्शन देख रहा हूं, वो स्वर्गदूत उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं आपके बीच में, आपको बरकतें देने के लिए यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।